नमस्कार दर्शकों। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सोशल मीडिया पर तो धूम मचा ही रहा है, साथ ही साथ गली गली शहर शहर में भी उनके ज्ञान की बहुत चर्चा हो रही है। लेकिन उनके ज्ञान के बारे में बहुत सारी समाज में भ्रांतियाँ भी फैली हुई है, जिसके कारण से लोग उनसे नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो आज हम लोग आए सतलोक आश्रम के अंदर और आज हम लोग जानेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी बातें हैं जो एक श्रद्धालुओं को फॉलो करनी होती है अगर वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है। तो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए किसी श्रद्धालु को कुछ मर्यादाएं फॉलो करनी होती है, जिनकी संख्या 11 है। अगर कोई श्रद्धालु इन 11 मर्यादाओं को फॉलो करता है तो ही वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकता है। तो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए श्रद्धालु को मांस, तंबाकू, अंडा, सुल्फा, अफीम, बियर, गांजा आदि नशीली वस्तु का सेवन खुद करना तो दूर, ये वस्तुएं किसी को लाकर भी नहीं देनी होती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या कारण है जिसके कारण संत रामपाल जी महाराज ने अपने से जुड़ने वाले लोगों के लिए इन सब चीज़ों का सेवन निषेध किया है। कबीर साहिब जी की एक वाणी है, पर द्वारा स्त्री का खोले 70 जन्म अंधा हो डोले, मदिरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म स्वान के जाने। अगर कोई बहन बेटी के साथ में दुराचार करता है तो 70 जन्म तक वो अंधा होता है, और अगर कोई मदिरा पान यानी दारू की कोई एक घूंट पीता है तो 70 जन्म स्वान के जानी कुत्ते की योनि में जाता है, कुत्ता बनता है। अब कोई कहे कि भाई नशा तो हम नहीं करते हैं, लेकिन किसी को नशा की वस्तु पकड़ाने में क्या हर्ज है, इसमें क्या बुराई है, क्या पाप है? तो कबीर साहिब जी की ही वाणी है, ये जो वाणी है, पर द्वारा स्त्री का खोले 70 जन्म अंधा हो डोले, मदिरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म स्वान के जानी। 100 नारी जारी करे सुरा 500 बार, एक चलम हुक्का भरे डूबे काली धार। यानी एक बार दुराचार आप करते हैं तो 70 जन्म अंधा हो रहे हैं, एक बार मदिरा पान करते हैं तो 70 जन्म कुत्ते की जानी योनि में जाते हैं, और ऐसी गलतियां 100 बार करते हैं तो 7000 जन्म तो आप अंधा बनते हैं और 7000 जन्म कुत्ते की योनि में जाते हैं। इन 100 बार से बड़ी गलती बताई है, एक चलम हुक्का भरे डूबी काली धार। यानी जर्दा, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, कोई भी नशे की वस्तु को आप किसी को लाकर देते हैं, उसमें सहयोग करते हैं, तो एक चलम हुक्का भरे डूबे काली धार। यानी 100 बार से भी बड़ा अपराध है नशे की वस्तु का सहयोग करने में। चोरी करना और उसमें सहयोग करना दोनों अपराधी होते हैं, तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी। संत रामपाल जी महाराज ये बताते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई व्रत, तीर्थ, गंगा स्नान आदि नहीं करना है, तथा किसी भी धार्मिक स्थान पर स्नानार्थ या दर्शनार्थ नहीं जाना है, किसी मंदिर में पूजा भक्ति के भाव से नहीं जाना कि इस मंदिर में भगवान है। जी, इसके अंदर क्या शंका है आपको? सर देखिए, अगर सनातन धर्म की बात करें तो ये जो चीज़ें आपने बताई है, अवॉइड जो की है, ये एक जनरली यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। मंदिर भी में जाते हैं क्योंकि मंदिर जाने से उनको आध्यात्मिक शांति मिलती है, गंगा स्नान करते हैं तो उनको उनसे पुण्य मिलते हैं, पाप कर्म करते हैं, तो भक्ति विधि है, तो इसको करने में क्या हर्ज है? मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं है, कर लेना चाहिए। जी, आपके क्या विचार हैं? अगर कभी कभार ऐसा कर भी लिया तो भी क्या दिक्कत है? लोगों को पुण्य की प्राप्ति हो रही है इसके अंदर। देखिए जी, संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति विधि बताते हैं तो वो अपनी तरफ से तो बता नहीं रहे। जो हमारे शास्त्र है, वेद, गीता, पुराण, उन शास्त्रों में जो बात लिखी हुई है वो आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए मान्य है। तो शास्त्र अनुकूल हमें भक्ति करनी है, और हमारी गीता जी कह रही है कि व्रत नहीं करना है, आपको व्रत नहीं रखना है। गीता जी में कहा है कि अर्जुन, न ज्यादा खाने वाले का, न ज्यादा भूखा रहने वाले का, न ज्यादा सोने वाले का, और न ज्यादा जागने वाले का योग सिद्ध होता है, यानी कि भक्ति। तो गीता तो मना करी है, तो हमें व्रत नहीं करना चाहिए, भूखा नहीं मरना चाहिए। भूखा मर के हम भगवान को
प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ये हमारा जो संविधान है, वेद और गीता है, वो मना करते। फिर इन्होंने कहा कि जी गंगा स्नान करने से पुण्य बनते हैं, तो आप इसका भी कहीं प्रमाण नहीं है कि स्नान करने से आपके पुण्य बढ़ेंगे, इसका कोई प्रमाण नहीं है। और मंदिर में जाने से अगर भगवान मिल जाता है तो वो तो घर पे भी मिल सकता है। मंदिर में भगवान है, यानी कि मंदिर में एक मूर्ति है, तो भगवान कोई पशु तो है नहीं कि उसको मंदिर में पुजारी ने उसको बांध के रखा है। भगवान कण कण में व्यापक है। उसके गुणों का लाभ लेने के लिए प्रथम आप गुरु बनाइए, गुरु जी से उपदेश लेकर के सतभक्ति करें। जहाँ पे कबीर साहब जी कहते हैं, कबीर पर्वत पर्वत में फिरा, कारण अपने राम, राम सरीखे जन मिले जिन सारे सब काम। तो पूर्ण गुरु से उपदेश लेकर के आप भक्ति करें, उससे आपके सारे काम सरेंगे, नियम मर्यादा में रहेंगे तो। और फिर आप विश्वास करें, श्रद्धा के साथ में भक्ति करें तो सारे काम करते हैं। सर, यहाँ पर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे जो धार्मिक शास्त्र हैं उनके अंदर किस बात के लिए कहा गया है? मंदिर जाने के लिए कहा गया है कि जैसा आप बता रहे हैं उसके लिए कहा गया है? हमें उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति पूरे गुरु से उपदेश लेकर के नाम का जाप करना है, न कि हमें जैसा इन्होंने कहा कि श्राद्ध निकाल लें, पितृ पूज लें। तो गीता जी तो मना कर रही है, आप क्यों ये काम कर रहे हो? गीता जी के 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन, पितरों को पूजने वाले पितर बनेंगे, भूतों को पूजने वाले भूत बनेंगे, देवताओं को पूजने वाले देवताओं के लोक में जाएंगे और मेरे भक्त मेरे को प्राप्त होंगे। ये तो गीता जी मना कर रही है, फिर आप क्यों कर रहे हो ये काम? ये किसने बताया है आपको? ये काम तो उन धर्म गुरुओं ने, उन पंडितों ने आपको एक बार बता दिया और आप करते आ रहे हो, वो चलता जा रहा है, एक पारंपरिक चलता जा रहा है। लेकिन अब इस समय आप सभी एजुकेटेड हो, पढ़े लिखे हो, और आपके सामने सारे शास्त्र हैं, वेद गीता है, और 1 मिनट में आपको कोई जानकारी प्राप्त करनी होती है तो आप क्या करते हो? सीधा गूगल पे सर्च मारते हो और तुरंत वो देख लेते हो कि इसका क्या है, इसके बारे में क्या जानकारी दी हुई है। तो आज जो जमाना है, एजुकेटेड लोग हैं, शास्त्रों में बात सारी लिखी हुई है, वो उसमें से देख के प्रमाण और जान सकते हैं। और अभी इस समय हम सबके लिए कितना बड़ा अवसर मिला हुआ है हमारे को कि एक स्पिरिचुअल लीडर पूरी धरती पे अपना तत्व ज्ञान का तूफान की तरह फैला रहा है और बता रहा है कि ये शास्त्रों में आपका खजाना छुपा हुआ है, इसको देखो, पढ़ो और उसके बाद में आप अपना निर्णय करो। तो वो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज है जो शास्त्रों में छुपा हुआ गूढ़ रहस्य हम सबके सामने रखते हैं। जी, संत रामपाल जी महाराज एक बताते हैं कि यदि किसी की मौत हो जाती है तो उसके फूल आदि कुछ नहीं उठाने, न पिंड भरवाने, न तेरहवीं, 6 माई, बरसोदी, पितर पूजा, कोई भी समाधि पूजना, श्राद्ध निकालना आदि कुछ भी नहीं करना है। इस नियम के बारे में आपको क्या शंका लगती है? सर, हमारा क्वेश्चन यही है कि मान लो जैसे फूल उठाते हैं तो फूल क्यों नहीं उठा सकते हैं, और जैसे कि उसके बाद में श्राद्ध आते हैं तो वो श्राद्ध क्यों नहीं कर सकते? तो इसके बारे में आप बताइए सर। श्राद्ध के बारे में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, गीता जी का 9वें अध्याय का 25वां श्लोक मना कर रहा है। फिर यदि किसी की मौत हो जाती है, आप फूल उठाते हैं, 12वीं 13वीं छमाई जो करते हैं, तो इस शरीर में से जब जीवात्मा आत्मा निकल जाती है तो ये शरीर मृत हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि मर गया, खत्म हो गया। और फिर हमारे घर वाले, हमारे परिवार वाले, समाज वाले कहते हैं कि भाई ये मर गया है, इसका जल्दी से जल्दी क्या करो, दाह संस्कार करो। आत्मा तो जा चुकी होती है, तो पीछे जो दाह संस्कार करके आप क्रियाकर्म कर रहे हो तो इसका तो कोई प्रमाण है नहीं। और गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि देह पड़ी तो क्या हुआ, झूठी सभी पटीट, पक्षी उड़ा आकाश को, चलता कर गया बीट। पक्षी तो उड़ गया, पीछे उसने बीट करी, अब उस बीट को लेकर के आप क्रियाकर्म कर रहे हो।
हरिद्वार जा रहे हो, पक्षी तो उड़ चुका है। सर मैं यहाँ पर आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा। बताइए। बहुत सारे लोग जो हैं समाज में ये बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज तो ये बोलते हैं कि यदि घर में किसी की मौत हो जाती है तो आप उसकी लाश को ऐसे ही पानी में बहा दो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सर ये किसने कहा है आपको कि संत रामपाल जी महाराज ऐसा बताते हैं? आपने उनके किसी सत्संग में ऐसा सुना है कि ऐसा आपको करना चाहिए? कहीं सुना है आपने उनके प्रवचन में? ऐसा कहीं नहीं है। अगर किसी का कोई खत्म हो गया है, डेड है, तो उसका आप दाह संस्कार करें, कंधे पे ले जाके डेड बॉडी को ले जाएं और शमशान में आप अंतिम संस्कार करें, और उस अग्नि में आप लकड़ी डाल सकते हैं, डेड बॉडी को कंधा दे सकते हैं, कोई मना ही नहीं है। और किसी के घर में मौत हो गई है तो आप उनसे मिलने जा सकते हैं, कोई मना ही नहीं है। तो ये जो अफवाहें हैं, भ्रांतियां फैल रही है, इस पर आप क्यों ध्यान दे रहे हैं? आपको सही और गलत का अगर निर्णय करना है तो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने, उनकी बुक पढ़े, उसमें कहीं लिखा हुआ है कि ये ऐसा मना कर रहे हैं तो हम उसका जवाब दें ना। जितना मुंह उतनी बातें, तो इसका तो कोई तर्क ही नहीं है। जी संत रामपाल जी महाराज ये भी बताते हैं कि अन्य किसी देवी देवता की पूजा नहीं करनी है। जी इसके बारे में आपका क्या सवाल है? सर संत रामपाल जी महाराज ये कहते हैं कि अन्य देवी देवताओं की पूजना नहीं है। तो सर जैसे मंदिर जाते हैं, गांव के अंदर मंदिर है, तो कभी कभार चले जाएं तो उसमें आपत्ति क्या है? या फिर उनकी तो सभी की वो धार्मिक भावना है कि मंदिर जाए या न जाए, तो इसमें आपत्ति कहाँ है कि मंदिर जाए या न जाए? इसके बारे में क्या बताओ? देखिए यहाँ बात आती पूजा की, तो सबसे पहले तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि पूजा किसकी करें, भक्ति किसकी करें, साधना किसकी करें। जब ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी तो आप कुछ कर पाओगे। तो हमें, अब एक बहन होती है शादीशुदा, उसका पति एक ही होता है ना, पतिव्रता नारी का पति तो एक ही होता है या एक से अधिक होते हैं? एक ही होता है। ये जो ऑडियंस बैठे हैं इनसे पूछ लीजिए कि एक बहन का, शादीशुदा बहन का पति एक होता है या एक से अधिक होते हैं? एक ही होता है। ऐसे ही ये जो आत्मा है, इस आत्मा का पति परमेश्वर परमात्मा वो भी एक ही है। तो भाई आपने क्यों 100 खसम बना रखे हैं? क्यों वेश्यावर्ती वाली आप भक्ति कर रहे हो? तो परमात्मा आपसे कैसे राजी होगा, कैसे प्रसन्न होगा? तो सर क्या ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना त्याग देनी चाहिए? नहीं, किसने कहा कि त्याग देनी चाहिए? ब्रह्मा विष्णु महेश की हमें साधना करनी है। और कबीर साहब जी अपनी वाणी में बताते हैं, तीनों देवा ब्रह्मा विष्णु महेश। इस बात को हमारे गुरुजी और शिष्य बार बार बताते हैं हम लोगों को। तो आपके ये चीज समझ में क्यों नहीं आ रही है? क्यों एक ही चीज को आप बार बार रिपीट किए जा रहे हैं? कबीर साहब जी कहते हैं, तीनों देवा कमल बसे, प्रथम इनकी बंदगी, इनका आदर सत्कार करना है, प्रथम इनकी बंदगी, फिर सुन सतगुरु उपदेश, अगला उपदेश सुन सतगुरु क्या कह रहे हैं, किसकी भक्ति करनी है आपको। तो ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे आदरणीय देव हैं, इनकी हमें साधना करनी है। क्यों? कि इनके लोक में हम रह रहे हैं, यहाँ की हवा यूज कर रहे हो, यहाँ का पानी, यहाँ का अन्न यूज कर रहे हो, तो इनकी साधना हमें करनी पड़ेगी। तो मुझे उम्मीद है कि जो सवाल है काफ़ी बड़ा सवाल है, काफ़ी सारे लोग इसमें कंफ्यूज हैं, लोगों को उनका आंसर मिल गया होगा। संत रामपाल जी महाराज ये बताते हैं कि ऐसे व्यक्ति का झूठा नहीं खाना है जो नशीले पदार्थों का सेवन करता हो। जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसके अंदर आपको क्या दिक्कत है? देखो ये बात तो ठीक है कि हम नशीली वस्तुओं का सेवन ना करें या मांस ना खाएं,
लेकिन इसमें कैसे आपत्ति हो सकती है कि हम उस व्यक्ति के साथ खाना भी ना खाएं या उसका जूठा ना खाएं कि जो नशा करता हो, तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं लगती है। तो इसका कारण क्या है, क्या इससे हमें हानि है, कृपया वो बताइए। आपने मांस खाने की बात की। 70 जन्म कटत है शीशम, साक्षी साहिब है जगदीशम। अगर मांस खाते हैं तो 70 जन्म शीश कटते हैं। इतना बड़ा अपराध है इसका भी, ऐसा कभी नहीं करना। तो कोई व्यक्ति अगर करता है तो आप उसका जूठा क्यों खाएंगे? उसका असर आप में भी होएगा, आपकी भक्ति खराब होगी। तो ऐसे व्यक्ति का जूठा आपको नहीं खाना। जी, इस नियम के बारे में तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी ऑडियंस भी इससे सहमत होगी। जो लोग नशा नहीं करते वो दूसरे का झूठा नशा वगैरह या फिर उसका झूठा मांस खाने में वो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा हिचकते भी हैं। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि किसी भी प्रकार के खुशी के अवसर पर नाचना और अश्लील गाने गाना सख्त मना है। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको इसके अंदर क्या समस्या लगती है? देखिए सर, अपने अपने विचार के अनुसार ये ठीक हो सकता है, लेकिन ये सबके ऊपर थोपना मेरे हिसाब से ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा होता है कि वो शादी ब्याह को एक बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, क्योंकि ये ज़िंदगी में एक बार होता है। तो वहाँ पर नाचना गाना थोड़ा बहुत एंजॉय करना मेरे हिसाब से लोगों के लिए नॉर्मल होना चाहिए। इस पर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन पाबंदी नहीं होनी चाहिए। क्या दिक्कत है ना, थोड़ा बहुत नाच गा लिया, क्योंकि शादी है, कोई रोज़ रोज़ होती नहीं है। तो नाचने गाने में क्या दिक्कत हो सकती है? जी, ये सवाल काफ़ी ज़्यादा लोगों का है कि कभी कभार नाचने गाने में क्या दिक्कत है, इसमें क्या समस्या हो सकती है, क्यों संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं वो इसके लिए मना करते हैं? समस्या तो कुछ भी नहीं है, अगर आप सही रास्ते पे चल
यादव जी को देख लें, किसी भी महापुरुष ने कहीं पे भी यहाँ नहीं आता कि उन्होंने भेदभाव किया है। और रामानंद जी ने किया था मुसलमानों को लेकर के, तो उसके बारे में भी कबीर सागर के अंदर सारा वर्णन है। और जब उनको ज्ञान होता है कि कबीर साहब तो भगवान है, और फिर रामानंद जी उनके चरणों में पड़ते हैं और उनको कहते हैं कि भगवान तो सामने खड़ा है और मैं इसी को ही अछूत मान रहा हूँ। तो जब भगवान ने ही नहीं किया है, महापुरुषों ने ही नहीं किया है, तो हम क्यों करें? क्यों? हम सब मालिक के बंदे हैं, उस परमात्मा की हम सब एक संतान है। जाति भेद उसके घर में कोई है नहीं। हम यहाँ पे इस लोक में अलग अलग जाति मजहबों में बंट गए और बंटते जा रहे हैं। तो ये गलत है, हमें नहीं करना चाहिए छुआछूत किसी के साथ। हम सब एक हैं। और सबसे बड़ी बात आप देखें, हमारे गुरुजी क्या कहते हैं, जीव हमारी जाति, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। इसके इस पॉइंट को लेकर के ये शंका है कि बहुत जगह ऐसा होता है कि अगर हम बेटी को, बहन को दहेज ना दें तो एक तो वो आगे जो परिवार में जाती है तो वो परेशान रहती है, फिर दूसरा है कि वो अगर दहेज दे देते हैं तो वो खुश रहती है। तो अगर दहेज दे भी दें, हम भक्ति भी कर लें और दहेज भी दे दें, तो इसमें क्या आपत्ति? जी, ये लोगों का मानना है कि अगर थोड़ा बहुत दहेज दे भी दिया तो इसमें क्या समस्या है, इससे भक्ति मार्ग में क्या दिक्कत हो सकती है? थोड़ा बहुत दहेज दे दिया जाए तो क्या दिक्कत है? ये थोड़ा बहुत दहेज देते देते दहेज रूपी रावण ने आज इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि आज एक बेटी के माता पिता का जीवन जीना दुभर हो गया है। फिर अब इस समय अगर देखें, संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान और शिक्षा दे रहे हैं, तो हमारे गुरुजी कहते हैं कि भाई बेटी बोझ नहीं है। क्यों? कि इस दहेज के कारण बेटी बोझ बन गई थी माँ बाप के लिए, और जब उनको शादी करनी होती थी 18-20 साल की उम्र में, तो उनकी कमर टूट जाती थी। तो हमारे गुरुजी कहते हैं बेटी बोझ नहीं है। क्यों? कि उसको अच्छा पढ़ाओ लिखाओ, संस्कार दो, पैरों पे खड़ा करो, और उसका ऐसा घर देखो जहां दहेज लेने वाली कुरीति को नहीं मानने वाले लोग हों, नहीं लेने वाले हों, ना लेने वाले हों ना देने वाले हों। तो जब ऐसा आपको बेटी को घर परिवार मिलेगा तो बेटी बोझ नहीं रहेगी माता पिता के लिए। अब मान लो आप थोड़ा बहुत दे दें, जैसा कि आप कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत दे दें तो क्या फर्क पड़ेगा? तो अगर थोड़ा बहुत दे दें तो क्या उसकी जिंदगी निकल जाएगी? क्या उस रुपए से, पैसे से, उस दहेज के कारण उस बेटी का काम निकल जाएगा जीवन भर? नहीं निकलेगा, कुछ दिन के लिए निकल जाएगा। और इसके अलावा ये जो संत रामपाल जी महाराज शिक्षा ज्ञान दे रहे हैं, इससे बहुत से लोग प्रेरित होकर के दहेज रहित शादियां कर रहे हैं। और सतलोक आश्रम में आप हर बार समागमों में देखते हैं कि कितने जोड़ों का दहेज रहित विवाह होता है। बेटी भी खुश, उसके माता पिता भी खुश, और सामने वाला परिवार भी खुश। सामने वाले परिवार को कहते हैं कि भाई थोड़ा आपको हम दहेज देंगे, तो लड़के वाले कहते हैं कि भाई हमें दहेज में कुछ नहीं देना, कुछ नहीं लेंगे। क्यों? कि आप जो बेटी दे रहे हो वो एक दहेज ही तो है, वो क्या दहेज से कम है? इसलिए इस कुरीति को हम सबको मिलकर खत्म करना है और भारत को दहेज मुक्त बनाना है, जो भारत सरकार भी इसके लिए प्रयास कर रही है। और उस भारत सरकार के इस महान कार्य में अगर कोई सहयोग कर रहा है तो वो कर रहे हैं संत जी के शिष्य, और भारत को दहेज मुक्त बनाकर रहेंगे। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि वास्तुकला और ज्योतिष आदि के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो सर, इसके बारे में आपके पास क्या क्वेरी आई है? ये पॉइंट भी बहुत टिपिकल है, क्योंकि वास्तुशास्त्र जो है एज ए साइंस है। वास्तुशास्त्र में जो भी तथ्य दिए जाते हैं वो पूरा रिसर्च करके फिर दिए जाते हैं, और उनके जो रिसर्च किए हुए तथ्य हैं ना, वो बहुत बार 100% सत्य भी रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वास्तुशास्त्र को अवॉइड किया जाना चाहिए जैसा अवॉइड कर रहे हैं। वास्तुशास्त्र भी बहुत अच्छी चीज़ है, और क्योंकि वो भक्ति का ही एक हिस्सा है, तो इसको मना करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं रहेगा।
क्या दिक्कत है? भक्ति आप जो दे रहे हैं वो भी करें और वास्तुशास्त्र से भी चले तो क्या दिक्कत है? जी, हमारे पैनलिस्ट ये जानना चाह रहे हैं कि अगर वास्तुशास्त्र कर भी लिया, थोड़ा सा उससे व्यक्ति को लाभ हो गया, तो इसमें क्या दिक्कत है? आप भगवान पे भरोसा रखें ना पूरा। भगवान हमारे सारे काम सारते हैं, पूरा करते हैं, तो उस पे भरोसा करें ना। क्यों आप ये मुहूर्त, हाथ दिखाना, पंडित के पास जाना, और अब ये सारा करने के बाद में भी तो आपके काम सफल हो रहे हैं क्या? उसमें भी तो सफल नहीं हो रहे हो आप। वशिष्ठ ऋषि जी ने एक वाणी है, वशिष्ठ मुनि से तत्वेता ज्ञानी, शोध कर लगन धरे, सीता हरण मरण दशरथ को, वन वन राम फिरे। तो अब इससे आपको समझ जाना चाहिए कि इससे हमारे को कोई विशेष लाभ नहीं मिलते हैं। पूर्ण लाभ लेने के लिए पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की भक्ति और पूर्ण गुरु जो कि वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज हैं, उनसे उपदेश लेकर के भक्ति करें, जिससे संपूर्ण लाभ होता है और सर्वकारी सफल होते हैं। सर, अंत में हम आपसे ही जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने जो भी मर्यादाएं बताई है, अगर कोई व्यक्ति उन मर्यादाओं को फॉलो नहीं करता है, उनमें से किसी मर्यादा को तोड़ देता है, तो क्या उसको फिर आध्यात्मिक फायदा मिलना बंद हो जाएगा? ये तो वो बात कर दी आपने कि आपने देसी घी का हलवा बनाया और उसके अंदर थोड़ी सी रेत डाल दें, क्या फर्क पड़ेगा? और यही गलती, छोटी सी गलती माता सीता ने करी थी। उनके देवर लक्ष्मण ने एक रेखा खींची थी और बोला कि भाभी इस रेखा से बाहर मत जाना आप। लेकिन रावण, मायावी रावण, जो उसने छल किया, एक साधु का रूप बना के आया और भिक्षा मांगी। सीता को बोला, सीता ने मना कर दिया, लेकिन उसने फिर छलावा किया और माता सीता भावना में बह गई। बोले साधु आया है, आटा ही तो देना है। और जैसे ही पहले वो अंदर रावण ने प्रवेश किया, रेखा के अंदर जैसे ही प्रवेश किया था, आग लग गई, तो रावण कूद के बाहर आ गया वापस। तो रावण ने फिर दूसरा तरीका अपनाया कि भाई ऐसे तो ये आएगी नहीं, देगी नहीं। तो उसने कहा भाई साधु आया हुआ है, भूखा जाएगा। तो सीता भावना में बह गई और माता सीता ने उस रेखा को पार करके जो ही वो दिया, उसको जो भी दिया, रेखा पार करी। रेखा पार करते ही रावण माता सीता का हाथ पकड़ के और उठा के ले गया और 12 साल तक सीता रावण की कैद में रही। एक छोटी सी गलती से कितना बड़ा अनर्थ हो गया, कितने व्यक्ति मारे गए। तो मर्यादा जो होती है वो सर्वप्रथम है, मर्यादा में नहीं तोड़नी चाहिए। मर्यादा में रहकर भक्ति करनी है तो सर्व लाभ होते हैं, सर्व सुख मिलते हैं, यहाँ पे भी और आगे मोक्ष मिलेगा। ये संत रामपाल जी महाराज कहते हैं। तो दर्शकों, अभी आपने संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए वॉलंटियर के माध्यम से सुना कि वास्तविकता में जो भ्रांतियां थी उनकी सच्चाई क्या है। अब अगर आपके दिमाग में अभी भी कोई सवाल है, कोई बात अगर आप कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। क्या आप में से कोई कुछ सवाल पूछना चाहेंगे? जी बताइए। हमारे मन में पहले तो बहुत सारी भ्रांतियां थी कि भी संत रामपाल जी महाराज सभी देवी देवताओं की भक्ति छुड़ाते हैं, लेकिन अभी हमें पता चला कि वास्तविक जो सच्ची भक्ति है वो यही करवाते हैं। तो हमें मतलब बहुत ही अच्छी बात लगी और हम जुड़ना चाहते हैं। तो इनसे जुड़ कैसे सकते हैं हम, और सच्ची भक्ति हम कैसे कर सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए आप साधना टीवी देखें, 7:30 से 8:30 सत्संग सुने उनका। और रामपाल जी महाराज की बहुत सारी पुस्तकें आती है जिसमें ज्ञान गंगा जीने की राह है, उसको पढ़ें। और संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़े, आपने सवाल किया, तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपको कांटेक्ट करना हो, संपर्क करना हो, तो तुरंत आप कर सकते हैं। गूगल पे अगर डालेंगे आप कि कौन है तत्वदर्शी संत, कौन है पूर्ण गुरु, आप देखें किसका नाम आता है। आप यूट्यूब पे डालें संत रामपाल जी महाराज, सीधा उनका चैनल निकल के आएगा, संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल, उसको देखें। और संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा केंद्र हर जिले में है। और साधना टीवी पे जो सत्संग आता है उसपे भी एक पीली पट्टी चलती है, उस पे नंबर लिखे हुए आते हैं। उन नंबरों पे कॉल करके संत रामपाल जी महाराज से आप नाम दीक्षा लेकर सद भक्ति शुरू कर सकते हैं। हाँ जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं अभी?
हमें तो लगा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़ाते हैं, लेकिन संत रामपाल जी तो नहीं छुड़ाते इन सब की भक्ति, और नियम तो इतने कठिन लगते थे क्या ही बताए। लेकिन आज जाके लगा कि नहीं, ना ही नियम गलत है, नियम भी सारे सटीक है, और ना ही ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़ाते हैं। बहुत अच्छा लगा जी। तो बहन तुरंत आप संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुने, उनकी जीने की राह ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ें और इस भक्ति को समझें, सोचे समझें और फिर निर्णय लें कि सही क्या है और गलत क्या है। आप क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए एक बार। सर, हम आपने जो ये ज्ञान बताया ये हमें समझ में आया, पर कहीं ये सोशल मीडिया साइट पे भी ये और बताया गया क्या इनके बारे में? हाँ बिल्कुल बहन, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनने को मिलेगा। फेसबुक पे स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी महाराज, जिसमें सत्संग भी आता है, लाइव सत्संग चलता है। यूट्यूब पे संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल, प्ले स्टोर पे संत रामपाल जी महाराज ऐप डाउनलोड करें, उस पे आपको सत्संग, ऑडियो क्लिप, वीडियो क्लिप सारी मिलेगी। ट्विटर पे, इंस्टा पे, हर प्लेटफॉर्म पे संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान छाया हुआ मिलेगा आपको। जी, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? सर, ये मैं पूछना चाह रही थी कि सर ने जैसे बताया कि जीने की राह पुस्तक पढ़िए, मैं भी पढ़ना चाहूँगी ये पुस्तक। मुझे कुछ चीज़ों के बारे में थोड़ा सा नॉलेज हुआ है, अभी कुछ डाउट्स थे वो क्लियर हुए हैं, तो ये पुस्तक मुझे कैसे मिलेगी, मैं कैसे मंगवाऊँ? जीने की राह पुस्तक आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और पिन कोड लिख करके हमें व्हाट्सएप कर दें, और हमारा नंबर है, आप चाहें तो अभी नोट कर लें, 7496801823। हमारे साथ जो पैनलिस्ट जुड़े हैं, क्या आप कुछ सवाल अभी पूछना चाहते हैं? जी बताइए, क्या सवाल है? सर, जो पहले बताया था कि पितर पूजा नहीं करनी, लेकिन पितर है वो बहुत परेशान करते हैं। अगर हम पितरों की पूजा नहीं करते हैं तो वो बोले तो छक्के छुड़ा देते हैं, परेशान करते हैं। तो क्या हम ये करेंगे तो ये तो कर लेंगे, इससे हमें लाभ होगा, लेकिन पितर हमें दूसरी साइड से परेशान करेंगे तो फिर कैसे दोनों का सामंजस्य बैठेगा? सबसे पहले जो इंसान अगर परेशान होता है तो ये इन भूतों और पितरों से परेशान होता है, और आज हम देख रहे हैं कि इसका बहुत ज्यादा लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद में सबसे पहले ये जो भूत पितर है, इन्हीं की पिटाई होती है, और इस भक्ति करने से ये ऑटोमेटिक भाग जाते हैं। आप जब वहां भक्ति स्टार्ट करते हैं पूर्ण परमात्मा की, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर के, तो ये भूत पितर वहां नहीं रहते हैं। वहां 3 समय की आरती होती है, देसी घी में ज्योति लगती है, हवन यज्ञ आपका शुरू हो जाता है, परमात्मा की वाणी चलती है, ये भूत पितर वहां से भाग जाते हैं और आपकी समस्या भूत पितरों वाली खत्म हो जाती है। लेकिन इसमें आपको मर्यादा में रह के भक्ति करनी है। तो दर्शकों, हमने हमारे शो के माध्यम से आपको बताया कि संत रामपाल जी महाराज के बारे में जो भ्रांतियां हैं, उनके पीछे की जो सच्चाई है वो क्या है। अब निर्णय आपको लेना है कि आपको किसके साथ रहना है। हम आप तक आगे भी ऐसे ही कवरेज पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।